ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल एजुकेशन इसका मेजर एक्सपोर्ट है। पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने जाना चाहते हैं और जाते भी हैं। और ऑस्ट्रेलिया की रेपुटेशन इन इंटरनेशनल एजुकेशन बहुत आगे है, वो जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करता। यही कारण है जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे दूसरी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हों, कंट्रीज़ हों, सबको लेवल्स में बांटा हुआ है। तो जब भी हम एडमिशन लेते हैं उन लेवल्स को कंसिडर किया जाता है। कुछ जोन्स या एरियाज हाई रिस्क होते हैं, कुछ रिस्क फ्री होते हैं। सो लेवल 1 यूजुअली रिस्क फ्री रहता है, लेकिन लेवल 2 लेवल 3 में हाई रिस्क एरियाज आ जाते हैं, वहाँ पर स्क्रूटनी थोड़ी ज़्यादा होती है। सो गाइस, जब भी हम एडमिशन लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो उसका एक मेजर फैक्टर होता है GTE। तो एडमिशन के बाद ऑफर तो आपको आ जाती है, लेकिन आपका COE तब रिलीज होता है जब आपका GTE क्लियर हो। तो उसको लेके अगर हम बात करें अपने स्टेट की, जैसे कि हम पंजाब से हैं, पंजाब इसके साथ ही हरियाणा, गुजरात, ये रिस्क जोन्स में आते हैं, हाई रिस्क जोन में आते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो जो स्टूडेंट्स इन एरिया से हैं या कहीं और पर भी जहाँ पर उनकी जो एरिया है उसको हाई रिस्क जोन में रखा गया है, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आज की वीडियो का विषय वही है। और वीडियो जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं आपको जीके रिलेटेड कुछ फैक्ट बताने जा रही हूँ। और इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। एडमिशन क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, उसके बाद जीटी का प्रोसेस शुरू होता है। जीटी के लिए आपको कई चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं, और गाइस एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है बिफोर COE। इसके बिना अगर आपका जीटी क्लियर ना हो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ये बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, इसीलिए आपको जीटी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी इंटरव्यूज़ भी होती हैं, यूनिवर्सिटी आपसे कुछ भी पूछ सकती है, और कई बार एम्बेसी ऑफिसर भी कॉल करके अगर उसको लगे तो पूछ सकता है। और ये ऑलरेडी बात सामने आ गई हुई है कि GTE विल बी रिप्लेस्ड बाय GST, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, वो चीज़ होगी जिसमें एम्बेसी ऑफिसर कॉल करके स्टूडेंट से पूछेगा। तो गाइज, आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने फंड्स का प्रॉपर होना चाहिए, अपने पूरे प्रोफाइल का, आपके अकेडमिक्स हैं, अगर आपका गैप है जस्टिफिएबल है फॉर मास्टर प्रोग्राम्स, या आप UG के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई गैप एक्सेप्ट नहीं होता, आप रिसेंट पास आउट होने चाहिए। अगर आप जैसे अभी फेब इनटेक चल रहा है तो आप फेब इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो आपका फेब इनटेक निकल सकता है। दिसंबर में ऑलरेडी वेकेशंस शुरू हो जानी है, यूनिवर्सिटीज़ ने भी काम करना बंद कर देना है क्रिसमस की छुट्टियों के कारण। तो कब आपका GT क्लियर होएगा और कब आप वीज़ा एप्लीकेशन करोगे, और उसके बाद जैसे उन्होंने आना है उसके बाद फिर फेब इनटेक पास में ही होना है, तो वर्कलोड होता है। तो इसीलिए दिस इज़ द राइट टाइम, अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीट है आप अप्लाई कीजिए। उसी के साथ एक और चीज़ आपको बताऊं, फंड्स मेजर रोल प्ले करते हैं। फंड्स आपकी एजुकेशन को किस तरीके से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अगर फंड्स की बात की जाए, 1 ईयर का ट्यूशन फी रहता है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें इस टाइम पे 32,000 से 35,000 के बीच में यूनिवर्सिटीज़ चार्ज कर रही हैं फॉर 1 ईयर इन बैचलर डिग्री। मास्टर के लिए भी ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज सेम ही है कॉस्ट। तो गाइस, आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि आप 1 ईयर का ट्यूशन फी दिखा सकें। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अगर लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो उसको इंक्रीज कर दिया है। इस टाइम पे लिविंग एक्सपेंस 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो गाइज, ये भी आपके फंड्स में ऐड ऑन हो जाता है। आपको 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस, 1 ईयर का ट्यूशन फी और अपने ट्रैवल चार्जेस जो यहाँ से वहाँ रिटर्न एयर टिकट होती है उसके चार्जेस दिखाने पड़ते हैं, जो ऑन एन एवरेज $2,000 के करीब। इंश्योरेंस भी इसी का पार्ट रहती है। सो गाइज, ये सारी चीज़ें मिला के आपको अपने अकाउंट में पैसे दिखाने पड़ते हैं, और वो पैसे कहाँ से आए ये भी पूछा जा सकता है। तो इसकी तैयारी पहले ही आपको करनी चाहिए। आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप GT का क्राइटेरिया को प्रॉपर वे में फुलफिल कीजिए। आपको फंड्स विद सोर्स ऑफ इनकम, बार बार कह रही हूँ, दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे आपका सोर्स ऑफ इनकम भी जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। पहले बात और थी, इस टाइम पे पेरेंट्स, मदर फादर, नो डाउट वो एक ही स्पॉन्सर गिने जाते हैं, लेकिन उन दोनों का अगर आप ITR शो कर रहे हो तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
ITS जाती है, उनके आईडी प्रूफ्स जाते हैं, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जाती है, और जितना भी रिक्वायर्ड फंड है वो सारा आपको दिखाना पड़ता है। 6 मंथ्स का स्टेटमेंट देना पड़ता है आपको। तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें शो करनी पड़ती हैं कि कितने फंड्स हैं, कहाँ से आए। अगर बहुत ज़्यादा हो तब भी क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर बहुत कम हो तो ऑब्वियसली जीके क्लियर नहीं होता। तो ये टोटल एक्सपेंस है जो मैंने आपको बताया जीके के लिए मस्ट है। सो गाइस, ये सारा एजुकेशन का पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वहाँ पे लोग पढ़ने के लिए ही जाएं, सिर्फ काम करने के लिए ना जाएं। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को देखो, चाहे उनको भी और दूसरे देशों को भी और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को भी लेवल्स में रखा हुआ है। जो लेवल 1 रहती हैं वो इतनी ज़्यादा रिस्क जोन पे नहीं होती, लेकिन लेवल 2 लेवल 3 वाली हाई रिस्क जोन में होती हैं। सो गाइस, यहाँ जो लोग लेवल 3 से जाते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लेवल 1 यूनिवर्सिटी में, 1 ईयर का ट्यूशन फी पे कर रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लेवल 3 यूनिवर्सिटी है, वहाँ की लेवल 2 की यूनिवर्सिटी में भी ना, तो तब भी स्क्रूटिनी और ज़्यादा हो सकती है। सो ये सभी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। जीके के प्रोसेस को प्रॉपर वे में आपने कंप्लीट करना है। और गाइस, ये तो बेसिक डिटेल्स थी जो मैंने जीके के बारे में आपको बताई है। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।